दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप एक अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करनी जिसका जिक्र मैंने 2-3 बार जो है पिछले दिनों किया हुआ है। आपने सुना होगा, आप सब जानते हैं। हमारा देश जो है वो विविधता में एकता वाली बात जो है लगातार आजादी के बाद दशकों से की जा रही है। आजादी से पहले भी ये था, प्री इंडिपेंडेंस भी ये बात थी कि भाई एक बहुत बड़ा हम एक भूभाग है, सब कॉन्टिनेंट है, जहां पे भिन्न भिन्न मत वाले, विचार वाले, सोच वाले, धार्मिक आस्था वाले अनेक लोग जो हैं वो अनेक संप्रदाय, अनेक जातियां, वो सब रहते हैं। हर कोई अपना अपना बिलीफ सिस्टम जो है वो पकड़ के चलता है। और साथ साथ जो है ये भी लगातार कहा गया है, बहुत सारे महापुरुष हमारे यहाँ हो चुके हैं। मैं अभी जो प्रवर्तमान बैठे हैं दिल्ली की गद्दी पर उनकी बात नहीं कर रहा, मैं जो सही अर्थ में महापुरुष हो चुके हैं उनकी बात कर रहा हूं। आप चाहे संतों का नाम ले लीजिए, विचारकों का नाम ले लीजिए, आपको हर चीज हर एक के पास से एक ही चीज सुनने समझने को मिलती है। वो ये है कि भाई ईश्वर तक जाने का अपना अपना सबका रास्ता है, बिलीफ सिस्टम है, या तो आप कहें कि आस्था है, श्रद्धा है, फेथ है, और हर एक को अपनी श्रद्धा और आस्था के मुताबिक चलने का पूरा अधिकार है। और दूसरों की श्रद्धा या आस्था में टांग अड़ाने का, फंसाने का हमको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से और अभी कुछ पिछले दिनों से अगर कहें विशेष रूप से, तो हम जो लगातार देश के भिन्न भिन्न अलग अलग राज्यों में, भागों में जो तस्वीर हमको मिल रही है वो बड़ी चिंताजनक है। हिटलर के जमाने में जर्मनी में एक बहुत सारी एसएस और ये सब खुला था, इसमें गेस्टापो भी था। तो ये हाल हो गया था कि अब अगर आप शुद्ध ब्लड नहीं है, प्योर ब्लड नहीं है, अगर आप आर्यन नहीं है और आप यहूदी हैं, तो आपका फिर कहीं भी जो है जीना मुश्किल था। ना आप धंधा कर सकते थे, ना आप कोई रोजगार कर सकते थे, ना आप कहीं खुलकर जो है बीच बाजार में सड़क पर चल सकते थे, और हर जगह आपकी पहचान पूछी जाती। और पूछने वाला जरूरी नहीं था कि कोई सरकारी मुलाजिम होता था, पूछने वाला कोई भी एक आम जर्मन भी हो सकता था, या जर्मनों का झुंड हो सकता था, जिसको फुली और पूरी छूट थी ये करने की कि जो चाहे जिसको रोक ले, पकड़ ले, लिंच कर दे, मारे, पीटे, कत्ल तक कर दे। लेकिन अगर वो प्योर ब्लड के नाम पे हो रहा है तो कोई रोकने वाला नहीं था। और कमोबेश क्या कहें, मतलब ज्यादातर ऐसी स्थिति हमको इस देश में नजर आ रही है, हमारे देश में। तो इस पर बात करने के लिए मैंने हमारे जो वरिष्ठ साथी है, मेरे बड़े भाई समान डॉक्टर सुरेश पाठक जी, आप सब परिचित है, उनको मैंने आमंत्रित किया है, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है और मुझे लगता है कि उनसे बेहतर शायद कोई बात नहीं कर पाएगा। तो मैं उनको मेरे साथ जोड़ लेता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला। अब प्रस्तावना तो, भूमिका तो मैंने आपको आपने सुनी कि मैंने बताई जो है वो, लेकिन उसके उसको हूबहू तादृश्य उसको जो है दिखाने का भी प्रयास करता हूं कि आजकल हमारे यहाँ क्या हो रहा है। मैं बीच बीच में वीडियो सिर्फ दिखाता रहूंगा आपकी अनुमति से, और चाहूंगा कि आप, और समय की कोई पाबंदी नहीं है, जो दर्शक जुड़े हैं उनसे मैं दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर आपको अपने मोबाइल डेटा की बड़ी चिंता है तो आप जितनी मर्जी हो देखें, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें 20 मिनट या ऐसा कुछ समय पकड़ के नहीं चलेंगे। जितनी बात करनी जरूरी होगी उतनी बात हम लोग करेंगे। फिर आपकी मर्जी है, आप जितना चाहें उतना देखें, जुड़े ना जुड़े वो आपके अपने विचार पर है। सर मैं पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक एक भाई साहब हैं जिनका नाम है सत्यनिष्ठ आर्य। नाम देखिए भाई साहब, सत्यनिष्ठ आर्य नाम है इनका। अभी वो पता नहीं स्क्रीन नेम है या अपना खुद बुआ ने रखा हुआ नाम है, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो जाने जाते हैं सत्यनिष्ठ आर्य के नाम से। ये सत्यनिष्ठ आर्य जो है वो सोशल मीडिया पर हेट स्पीच जम के देते हैं, और साथ में अपना यूपीआई आईडी भी डालते हैं, अपने बैंक की डिटेल भी डालते हैं, और वो चंदा मांगते हैं। नफरत फैलाने वाली बातों को करते हुए वो अपना जीवन गुजारा और जीवन बसर कर रहे हैं। बहुत सारा बताया जा रहा है कि पैसा उनको मिल भी रहा है उस यूपीआई आईडी या अकाउंट में। वो सत्यनिष्ठ आर्य साहब जो हैं वो कर्नाटका से हैं,
बेंगलुरु में शायद उनका मुकाम है, और वो चले गए सर एक चर्च में, और चर्च में वो पादरी साहब होंगे, तो आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है? आवाज चली गई अब। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी आवाज तो बिल्कुल आ रही है मुझे। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी बिल्कुल। पर आपकी नहीं आ रही, आपकी नहीं आ रही। मैं इसको पोज करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि कुछ करेक्शन किया जाए। तो सर वो चले गए एक चर्च में, सत्यनिष्ठ आर्य पादरी अपना कुछ चर्च के भीतर जो भी हर एक धर्म की अपनी अपनी जो रिलीजियस प्रोसेस होती है हो रही थी। वहां जाके जिस अंदाज में, जिस तरीके से वो भाई साहब ने कंडक्ट किया है, ये जो मैं कह रहा हूं ना गेस्टापोइज्म वाला मामला जो दिखाई दे रहा है पूरा, इसका पहला प्रमाण मैं सर दिखाता हूं। थोड़ा 2-3 मिनट का वीडियो है, पर आप देखिए जरूर और फिर आप बताइए सर। मैं वो ये दिखा रहा हूं अभी, ये ये वीडियो है सर। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी? वाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट। जवाब दे ना, जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा मतलब कैसे भाई, पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कह रही, पैदा अगर- करने का प्रोसीजर बताऊंगे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर भाई बताऊंगे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, अब कैसे पैदा हुई बताओ? आपको क्या सब कुछ अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना साहब, बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं, वहीं वो बैठो। मुझसे ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको मुझसे कॉन्फ्रेंस पूछ करना रहा है। है। ओके। अब सर बताइए मैं क्या करूं इसका? कुछ नहीं कर सकते मयूर भाई, बहुत निराशाजनक दृश्य आपने पहले ही फुर्सत में दिखा दिया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस पर आएंगे उससे पहले। मैं अभी परसों दिल्ली में था, हमारे मित्र हैं और भाई अशोक कुमार पांडे, उनकी किताब का विमोचन था। जी आपने देखा होगा, 20वीं सदी के तानाशाह। जी, मैंने समाचार मुझे मिले थे जी, बिल्कुल जी जी, जी। तो आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि हम 20वीं सदी के जर्मनी या इटली में पहुंच गए। वहां इसी तरीके के, आप गेस्टापो का जिक्र कर रहे थे, वो जर्मनी में थे, हिटलर के हरावल दस्ते।
मुसोलिनी के थे ब्लैक शर्ट्स, ब्लैक शर्ट्स। ब्लैक शर्ट्स, वो काली शर्ट पहनते थे, काली वर्दी पहनते थे, कहीं भी घुस जाते थे, किसी को भी मारने पीटने लगते थे। कोई भी व्यक्ति जो दूसरे धर्म का हो, दूसरे विचार का हो, मुसोलिनी से असहमत हो, बाद में उसका नाम उसने MV ऐसे कर दिया। जी। लेकिन उन देशों का क्या हश्र हुआ, उन तानाशाहों का क्या हश्र हुआ, ये किताब उसका ब्यौरा भी हमारे सामने रखती। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भी जर्मनी और इटली में, या और जो बाकी तानाशाहों का इस किताब में उल्लेख है, अगस्तो पिनोशे है, ईदी अमीन है, स्टालिन है, किम इल सुंग है, इन सब के बारे में इतना तो स्थापित है पढ़ने पर कि जब ये तानाशाह बन रहे थे तब इनके लोग इनका अंधा समर्थन कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन ये भी सच है कि जब इस तानाशाही नाम के भस्मासुर को बहुत ज्यादा ताकत मिल गई तो ये अपने को आशीर्वाद देने के सिर पर ही हाथ रखने के लिए दौड़ने लगे। यानी हिटलर और मुसोलिनी के जब अत्याचार बढ़े तो सिर्फ दूसरे धर्म के लोग, जर्मनी में सिर्फ यहूदी ही नहीं मारे गए, नहीं। बल्कि हिटलर के अत्याचारों का शिकार अपने उसके खुद के लोग भी हुए। खुद उसके आसपास के लोग, मुसोलिनी के करीबी लोग, स्टालिन के करीबी लोग, जिन्हें वो श्रेष्ठ आर्य कहता था, उनका अभी आपने नाम बताया, ये भी कोई आर्यपुत्र टाइप है। जी। हिटलर भी यही कहता था, हम आर्य नस्ल के हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, नस्लीय श्रेष्ठता। लेकिन जब उसकी दमन की चक्की चली तो उसका शिकार उसके अपने आर्य भी हुए थे। हम अगर अपने देश पर लौटें तो इस वक्त ये जो बहुसंख्यक समाज है, जो इस वक्त इस तरह की बेहूदगियों पर, इस तरह की मॉब लिंचिंग पर, गिरजाघरों में घुसकर, मस्जिदों में घुसकर, मजारों में घुसकर, इन सब के साथ जो सलूक कर रहे हैं, बहुसंख्यक हिंदू समाज मौन है। लेकिन आप देखते जाइए, बचेगा कोई नहीं, सबका नंबर आएगा। अभी देख चुके ना आप, दिल्ली में एक मंदिर ढहा दिया। अभी आप उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में कई जगह देख चुके हैं कि जो लोग दूसरे के घरों पर बुलडोजर चलते समय तालियां बजा रहे थे, जी। बुलडोजर उनके घर भी पहुंच चुका है। बनारस में अनगिनत मंदिर ढहा दिए गए, सदियों से जो विरासत बनारस की थी उसे खत्म कर दिया गया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि सरकारों का, केंद्र सरकार का जिस तरह से संरक्षण मिला हुआ है इस तरह के लोगों को, वो आने वाले कल के बड़े खतरे की आहट। इस नामुराद की हिम्मत कैसे हुई कि किसी चर्च के भीतर घुसकर फादर से इस तरह के सवाल करते, और ये ईसा मसीह के जन्म पर सवाल पूछ रहा था। वो जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा था, वहां अगर कोई उससे उलटकर ये कह देता कि हमारे अपने भारतीय समाज में, हमारी परंपराओं में कितने ऐसे मिथक हैं, कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके जन्म की कहानियां इसी तरह की हैं। नियोग पद्धति से महाभारत काल में बिल्कुल। पांडवों का जन्म, कितनी सारी ऐसी कथाएं हैं। और शुरू हमारे तो होता है, यहाँ से हो जाता है चित्रवीर्य, विचित्रवीर्य, और यहाँ से शुरू हो जाता है नियोग। बिल्कुल बिल्कुल, वो वहां तो से हो जाता है। हाँ, तो फिर तो ये तो कुरुवंश है ही नहीं, ऐसा देखा जाए तो ये तो वेद व्यास जी का वंश है फिर। बिल्कुल। अगर और मनुस्मृति तो कहती है कि जो सवर्ण हैं वो मस्तक से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय बाजुओं से पैदा हुए हैं, उसके बाद जो वर्णन है पैरों से पैदा हुए हैं, दलित। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये समाज को भीतर तक बुरी तरह से खोखला करने वाला है। और सर, मैं एक चीज इसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो हमको नोट करनी चाहिए, ये वो है जो कि जैसे कहा कि वो जो सेफ्रॉन ब्रिगेड ऑफ हुलिगनिज्म है, उसके ये प्रतीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव है। अब ये इनके महानायक को ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। इनके महानायक कह रहे हैं कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, सही बात। और ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि पैदा कैसे हो गए जीसस। अब भाई जैसे हो आपके महानायक हुए वैसे वो हुए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, यही जो उर्दंगी था, इसको ये समझ में नहीं आया कि ये अपने आराध्य, अपने युगावतार
नॉन बायोलॉजिकल, अजैविक, उनके अपने दावे का ही खंडन कर रहा है। उन्होंने तो खुद कहा है, वो बात किसी और ने तो कही नहीं है। नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा है कि वे नॉन बायोलॉजिकल हैं। नॉन बायोलॉजिकल का अर्थ यह है कि वे किसी जैविक प्रक्रिया से जन्मे नहीं है, नहीं, जिसको लेकर वो सवाल पूछ रहा था। पर ये घटनाएं एक जगह सीमित नहीं है मयूर भाई। अभी बहुत है सर। छत्तीसगढ़ में कल परसों छत्तीसगढ़ में घटना हुई है। मध्य प्रदेश में जबलपुर में चर्च में घुसकर या किसी कार्यक्रम में घुसकर धर्मांतरण का आरोप लगा दिया गया है। हो सकता है आगे उनमें से कुछ वीडियो आप दिखाएं। ये सारी जो हुड़दंगी ब्रिगेड है, ये कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है सर। ये नहीं अभी है, बस मुख्य धारा के तत्व है। ये अभी मुख्य धारा के तत्व हैं। ये कल मुख्य धारा में होंगे। वो बीच में एक बार कोई अवसर आया था जब बीजेपी ने कुछ लोगों के लिए कहा था कि ये हमारे लोग नहीं है, ये फ्रिंज एलिमेंट है। तब शायद पवन खेड़ा ने कहा था कि कल के फ्रिंज आज सत्ता में है, आज के फ्रिंज कल सत्ता में होंगे। जी बहुत सही कहा। बस ये क्योंकि ये इस पर दर्शकों तक भी जो है ये क्लेरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि अगर पहले इनको डिसोन भी किया जाता था, अब आज कोई नहीं कर रहा है। नहीं सर। आज कोई भी डिसोन नहीं कर रहा है। और ये कहने की हिम्मत अगर कोई करता है सर, ऑन कैमरा सोशल मीडिया में वायरल हो रही ये सब चीजें, उसके बावजूद मुझे नहीं पता कि इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। जो मैं एक वीडियो दिखाता हूं सर आपको, छोटा सा है एकदम, एक छोटी सी क्लिप रहेगी वो। लेकिन मुझे अगर इस तरह से खुलेआम 5-6 लोग मिलके ये कह दे सर कि हम तो भगवा आतंकवाद फैलाएंगे। हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और भाई इसके साथ साथ ना जय श्री राम के साथ महादेव का नाम हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा और हाथ में फरसा भी उठाना पड़ेगा। अगर तुम सोचो ना सर पे भगवा पगड़ी बांध के अगर तुम घूमोगे हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता, जो चाहता कि हिंदू राष्ट्र बने, तो आज इस कमेंट में अपनी हाजिरी देना, जय श्री राम लिखना। कम से कम मेरे हिसाब से इसमें आज 1 लाख कमेंट होनी चाहिए जय श्री राम। जय श्री राम। अब सर इनको कोई पूछने वाला नहीं है सर। कोई आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। ये ऐसे कोई आवारा लोग नहीं है जो कुछ भी बोल के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सोची समझी एक योजना के चलते हुए जो है ये सब कुछ हो रहा है सर। कोई कुछ नहीं कह रहा है। और मैं और आप, हमारा और आपके ऊपर ये नजर रखी जा रही है कि अगर हम थोड़ा भी जो है कहीं कोई विशेषण या तो अलंकार यूज कर दे तो हो सकता है कि हम पर केस हो जाए। देखिए मयूर जी, ये जो बात कह रहा था कि भगवा आतंकवादी बनना पड़ेगा, आप कल्पना करके देखिए किसी और धर्म के व्यक्ति ने इस तरह का वीडियो जारी किया होता तो अब तक जेल की सलाखों के पीछे। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। कानून के दायरे में अगर सोचा जाए तो देश का संविधान और कानून तो ये कहता है कि जैसे खालिस्तान की मांग करना अपराध है, देशद्रोह है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र की मांग करना भी अपराध ही होना चाहिए। लेकिन ये सारे लोग इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल पा रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी मंशा भी यही है। उनका जो लॉन्ग टर्म प्लान है, उनकी जो दूरगामी योजना है, उनका जो सपना है, वो भी तो यही है। उनका जो वैचारिक पितृ संगठन है, उनके जो मुखिया है, उनके जो स्वयं सेवक हैं, वे सब भी तो यही बात करते हैं। जब डॉक्टर मोहन भागवत ये कहते हैं कि जब हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, माने ये कौन सा गणित है, कौन सा विज्ञान है, कौन सा जनसंख्या शास्त्र है, हमें नहीं पता कि हिंदू नहीं रहेगा तो पूरी दुनिया नहीं रहेगी। 8 अरब से ज्यादा आबादी है इस धरती की, कैसे नहीं रहेगी उसका कुछ तौर तरीका नहीं बताया हुआ। लेकिन उनका जो मूल विचार है वो यही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। इसलिए ये जो छुट्टा घूम रहे लोग हैं, ये जो समूह हैं, इनको ताकत वहीं से मिली। इनकी हिम्मत नहीं हो सकती थी अगर कानून अपना काम कर रहा होता
कि बाकायदा वीडियो बनाकर जारी करें और कहें इस पर 1 लाख लाइक होने चाहिए, व्यूज होना चाहिए, कि भगवा आतंकवादी बनना पड़ेगा। यानी आज से पहले सभ्य समाज में आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल खुद के लिए हो जाए, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती थी। लेकिन अब लोग गर्व से आतंकवादी कहलाना चाह रहे हैं। और पिछले 10-11 सालों में कितनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, कितने लोग मजहब के नाम पर मार दिए गए, कितने लोग जाति के नाम पर मार दिए गए। अभी केरल में सिर्फ 2 दिन पहले एक दलित को इस संदेह में मार दिया गया कि वो बांग्लादेशी है, बांग्लादेश पीट पीट कर मार दिया। उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। घर के भीतर घुसकर आप फ्रिज में किसी के जाकर उसकी जांच कर रहे हैं, फिर पीट पीट कर मार रहे हैं। ट्रेनों में मार दिए लोग, वर्दी में एक पुलिस वाले ने मार दिया मजहब पूछकर। इसके बावजूद सरकार चेत नहीं रही है। और इसके 2 फ्रंट हैं सर, 2 मोर्चे। एक तो ये वाला जमीनी है, जो सड़कों पर घरों में घुसकर मारना पीटना, ट्रेन से उतार कर मार देना, हर तरह से जहां सशरीर आदमी मिल जाए वहां। दूसरा मोर्चा है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया। उस पर भी अच्छी खासी लिंचिंग होती है। आप हमारे और आपके जैसे लोग और हमारे जैसे तमाम दूसरे लोग सिर्फ इसलिए गालियां खाते हैं, धमकियां खा रहे हैं कि हम उनकी विचारधारा से सहमत हैं। हम सत्ता से सवाल पूछते हैं, इसलिए हमें मारने की धमकियां दी जा रही। एक तरह की ऑनलाइन लिंचिंग रोज हो रही है। लिंचिंग हो रही है। अब उसका भी एक आपको पड़ताल करने का एक फॉर्मूला हम और आप साझा कर लेते हैं दर्शकों के लिए। आप तो जानते हैं मयूर जी, जितने ऐसे लोग होते हैं धमकी देने वाले, गालियां देने वाले, अश्लीलतम शब्दों में हमें और आपको संबोधित करने वाले, उनके प्रोफाइल जब आप चेक करेंगे तो ज्यादातर के नाम इसी तरह के मिलेंगे जैसे आर्यवीर का था नाम। साथ में उनके बायो में नीचे लिखा होगा सच्चा सनातनी, कट्टर हिंदू, नेशन फर्स्ट, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी भक्त, ये भी लिखा होता है। मोदी भक्त, सब कुछ। माने जितने लोग गाली देने वाले आपको मिलेंगे, धमकी देने वाले मिलेंगे, उसमें 90%, 99% वही लोग होंगे जो इस वक्त हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। मतलब ये क्या लेकिन है ऐसा- सर, ये समझना है। हमारे दर्शकों के लिए भी इसको हमको थोड़ा डिकोड और करना पड़ेगा। क्या लगता है कि ये एक जो होता है ना, एक जो गुप्त रूप से दी गई एक सूचना होती है जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता, कि मैं किसी को ये सरेआम तो नहीं कहूंगा कि जाओ और उधम मचाओ, लेकिन मैं कहूंगा अपने हिसाब से बिल्कुल गुप्त तरीके से कि काम अलग अलग देश में हर जगह हो रहा है। तो मुझे लगता है, क्या आपको भी ये लगता है कि ये एक सुनियोजित रूप से, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में बंगाल में तो और शायद ज्यादा हो सकता है ये जो है स्थिति, वो हमको बड़ी विचित्र रूप से जो है वो एग्रीगेट होती हुई दिखती है बंगाल में, और शायद उन सब स्टेट्स में जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है। ये मेरा मानना है। क्या आपको लगता है कि ये सुनियोजित रूप से इसको जो है वो भड़काया जा रहा है, इनको भेजा जा रहा है, इनको छूट दी जा रही है, इनको खुला लाइसेंस दिया जा रहा है कि तुम हो सके उतना उद्यम बचाओ, तुम लोगों का बाल भी बाका नहीं होने देंगे? क्या ये संभावना लगती है आपको? देखिए, अब आप अगर इस तरह के जो संगठन होते हैं, इस तरह की जो विचारधाराएं होती हैं, उनके काम करने के तरीकों को जानेंगे, पढ़ेंगे, इतिहास में झांक कर देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब चीजें योजनाबद्ध होती, सुनियोजित होती। बस प्रकट रूप में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई किसी एक कमांड हेडक्वार्टर से चल रहा है। ऐसा लगेगा कि अलग अलग जगह बिखरे बिखरे से कुछ आवारा तत्व हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने सबके धागे आपस में जुड़े होते। वरना क्या वजह है कि देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 12 सालों सिर्फ एक बार ऐसा बयान दिया था कि दलितों को हाथ मत लगाओ, जो करना है मेरे साथ करो। और वो भी क्यों करना पड़ा था? क्योंकि आपके अपने राज्य में ऊना में दलितों की चमड़ी उधेड़ ली गई थी। कितना भयंकर जुल्म हुआ था उनके ऊपर, कि उन्होंने गौ हत्या की है या गौ मांस के कारोबारी हैं वगैरह वगैरह। तब नरेंद्र मोदी ने कहा था, मेरा जो करना हो कर लो,
मुझे गोली मार दो लेकिन मेरे दलित भाइयों को हाथ भी मत लगाना। लेकिन इस तरह के जो संगठन होते हैं ना, उसमें एक अंडर करंट चलता है, अनकहा संदेश होता है, कुछ कहा नहीं जाता, सब कुछ अपने निर्धारित कार्यक्रम से होता रहता है। तो मैं बहुत स्पष्ट मानता हूं कि ये सारी चीजें बिल्कुल सोची समझी, कौन कर रहा है ये भी अब इस देश को समझ में आ जाना चाहिए। कितने उदाहरण आपके सामने पेश करें, एक उदाहरण आपको और याद दिला। कोविड पीरियड में महाराष्ट्र के पालपुर में 2 साधुओं की हत्या हुई, एक उनके सहायक की हत्या। घटना के तुरंत बाद इसी विचारधारा ने, इस विचारधारा के पूरे सूचना तंत्र ने, उसके आईटी सेल ने, उसकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने, और तो और पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने बिना किसी जांच पड़ताल के ये फैलाना शुरू कर दिया कि इस घटना में मुसलमानों का हाथ। फिर जब चंद घंटों बाद ये स्पष्ट हो गया कि स्थानीय आदिवासियों का हाथ है, उसमें कोई मुसलमान नहीं था, तो फिर एक उसमें से एक चेहरा ढूंढा गया, एक नेता का नाम सामने लाया गया और कहा गया कि ये आदमी एनसीपी का नेता है, कैलाश नाम है उसका, और ये इसका नेतृत्व कर रहा है। ये बयान, ये ट्वीट, ये फेसबुक पोस्ट बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के टाइमलाइन पर अब भी मिल जाएगी। फडणवीस साहब ने भी किया था, जहां तक मुझे याद है। फडणवीस ने किया, और तो सुनिए, मुंबई से पालघर तक हिंदुओं को बचाने वाली यात्रा निकाली, हिंदू रक्षा यात्रा, पद यात्रा। भारतीय जनता पार्टी ने, हजारों लोग उसमें शामिल, और उसका हश्र क्या हुआ? वो जो मुख्य आरोपी बताया गया था कैलाश, उसे तो बीजेपी ने पार्टी में शामिल कर लिया था। अभी 15-20 दिन पहले की घटना है। अभी सांसद की मौजूदगी में उसे बीजेपी की सदस्यता दिला दी गई, पट्टा डाल दिया गया। भगवान, बहुत ज्यादा शोर हुआ तो बीजेपी ने उसका प्रवेश स्थगित कर दिया और ये बचाव किया कि वो मुख्य आरोपी नहीं था, उसका नाम एफआईआर में नहीं। अरे भाई, मुख्य आरोपी नहीं था तो आप ही तो उसका नाम ले रहे थे, बीजेपी तो उसके पोस्टर बना बनाकर जारी कर रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, देवेंद्र फडणवीस आरोप लगा रहे थे, क्योंकि उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी, नवाब मलिक उस वक्त गृह मंत्री थे। उन्होंने पूरी 108 आरोपियों की सूची जारी की, एक भी इसमें मुसलमान नहीं। ये एक सैंपल है, ये हांडी का एक चावल है। इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तंत्र जो है, ये जो विचारधारा है, ये जो संगठन है, सत्ता में बैठे लोग हैं, किस तरह से काम करते हैं। इससे ज्यादा चमकता दमकता और क्या उदाहरण हो सकता है कि जिस घटना में दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं था, पूरे देश में हिंदुओं को उद्वेलित कर दिया। सर, हमारे आपके परिवारों, दोस्त यारों के बीच भी वो पालघर के साधुओं के इंसाफ के व्हाट्सएप मैसेज आना शुरू हो गए। आरोपी कौन था? हिंदू, एक भी मुसलमान नहीं। ये तरीका है इनका काम करने वाले का, और अंत में इसका खामियाजा खुद बहुसंख्यक समाज को भुगतना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि फांसीवाद अंत में अपने जनक और जननी को खा जाता है। जो लोग उसे पैदा करते हैं, अंत में वो उन्हीं को खाने के लिए दौड़ता है। एक और वीडियो है सर, मैं तो जो चाहता हूं आप सबकी, ये हरियाणा का बताया जा रहा है, हरियाणा के किसी गांव का वीडियो बताया जा रहा है। ये इसको आप जरा देखें सर। बर्तन धोने का वो तेल क्लीनर चिड़ाव है, क्या नाम है? पूरे भाई यूपी में कौन बेच से गई थी? मैं नहीं पूछू यूपी में कौन बेच से गए? नहीं बेच लेंगे भाई साहब। भाई ये वह जिहादी है जो दिन में पूरे ये बेचने का बहाने बता के कमा ले गए, कमा है भाई साहब। और गांव में ऐसी बात को नहीं, गोली हो जाए गांव से, तेने बता दी, दोबारा में ताजिए रे, ठीक है नहीं, रैपटा भी काट जाते रहे, कोई बात नहीं भाई साहब। अब भी मोड़ है, अब भी नहीं, अभी मोड़ लो। हाँ, यही गांव में चल जी, दोबारा मिली हुई तुरे दे ही बताऊंगा तेरी, दोबारा आना करी जिंदगी। हाँ, बहिष्कार करो भाई, यहाँ जिहादियां हो, सुसरा हो, बेच ले कोई बात नहीं। हाँ, दोबारा में ताजिए हो रहा है, कोई बात नहीं भाई साहब। गांव में भी नहीं दिखा वो भाई, गांव में भी नहीं आना, और बता। हाँ, गांव में भी नहीं आना, चल तो चल जा।
बीपी घनी बड़ी है उड़ा करने कारोबार है ना कहीं भी कर सके हम तो उड़ा मताजी दोबारा क्या कहें सर? देखिए मयूर जी, ये उसका एक समानांतर पैंतरा है। अल्पसंख्यकों की आर्थिक रीढ़ को तोड़ देना, उनके काम धंधे बंद करा देना, उन्हें इतना मजबूर कर देना कि वे सर न उठा सकें, अपने हक की लड़ाई न लड़ सकें। आपने एक वीडियो दिखाया है, मैं मध्य प्रदेश के 2 वाकये बताता हूँ। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर। जी। यहाँ पर एक बड़ा क्लॉथ मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, कपड़े की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े शोरूम। वहाँ सेल्समैन के रूप में, नौकर के रूप में, सहायक के रूप में बड़ी संख्या में मुस्लिम युवक भी काम करते हैं। इंदौर की एक महिला विधायक हैं, उनके सुपुत्र ने धमकी दी कि फला तारीख से पहले सारी दुकानों से मुस्लिम सेल्समैन हटा दिए जाए, क्योंकि वे हिंदू महिलाओं को कपड़े देखने के बहाने लव जिहाद में फंसा लेते हैं वगैरह वगैरह। दूसरा इसी तरह का उदाहरण इंदौर का ही है। वहां पर एक मार्केट है 56। अब वहां एक नई मांग उठी है कि वहां से जो चाइनीज फूड है उसकी दुकानें हटाई जाए, हट भी रही। या सराफे में से बड़ा फेमस यहाँ का फूड मार्केट। यानी कुल मिलाकर इस तरह से हमला किया जाए कि लोग अपनी रोजी रोटी खो जाएं। ये घटना दिल्ली में भी हो चुकी। दिल्ली में एक बीजेपी का विधायक है, उसने वहां दुकानों पर तख्तियां लगाने के लिए सबको पाबंद किया, अपने नाम लगाओ। कई जगह से मुसलमानों को दुकानें हटाने के लिए धमकाया गया। इससे पहले जब कांवड़ यात्रा निकलती थी, 100 साल से, सदियों से कांवड़ यात्रा निकल रही, कभी किसी ने नहीं पूछा कि उस रास्ते में कोई ढाबा चलाने वाला मुसलमान है, कोई चाय का ठेला मुसलमान लगाता है, कोई फल बेचने वाला मुसलमान। वहां नाम लिखना पाबंद कर दिया गया कि अपने नाम की तख्ती लगाइए। देश में न जाने कितने मेले ठेलों में से मुसलमानों को दुकानें लगाने से रोक दिया गया है। ये जो आदमी, ये जो बेचारा, ये जो मोटरसाइकिल पे जाके घर घर चीजें बेच के जो है अपना गुजारा कर रहा होगा, वो जो बंदा है जो हिंदू धर्म का ध्वज लेके खड़ा है हमारा, वो क्या कहता है कि इसको बेच के तुम क्या कमा लोगे, तुम तो जिहादी हो, तुम रेकी करने के लिए आए हो। यही तो मतलब मैं सोच रहा हूं कि अगर मतलब मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अगर कल अचानक से सोच बना ले कि जितने भी हिंदू यहाँ पे रहते हैं उन सबको पकड़ पकड़ के जो है हमको खदेड़ देना है, तो यहाँ जो वो जो दिनार कमा के और जो अशरफी कमा के जो मतलब इतने सुपर रिच हुए, हजारों लाखों कुटुंब है, क्या करेंगे वो लोग? मतलब ऐसे अगर किसी और देश में, अभी जैसे बांग्लादेश में हो रहा है ना, अभी देखो हमको वो पीड़ा है अभी, ठीक है। बांग्लादेश में वो दीपचंद्र दास या वो बेचारे एक हमारे भाई को जो है जला दिया गया, मार दिया गया, उसकी कितनी पीड़ा है हमको, और होनी भी चाहिए, गलत नहीं है, होनी चाहिए। तो हम इस दूरबीन के इस एंगल से क्यों नहीं देख पाते कि जो हम माइनॉरिटी है बांग्लादेश में, या तो अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में या बहुत सारे और देशों में तो माइनॉरिटी है, और तो क्या है, सही बात, माइनॉरिटी है। तो वहां अगर ये दुर्व्यवहार हमारे साथ शुरू हो जाए, जो कि बांग्लादेश में हो रहा है अभी, तो वही तो हम कर रहे हैं। नहीं मयूर, बहुत जगह शुरू हो चुका है। हाँ, बहुत जगह शुरू हो गया। कनाडा में शुरू हो गया है, ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गया है, न्यूजीलैंड में शुरू हो गया, न्यूजीलैंड में शुरू हो गया है, अमेरिका में शुरू हो गया है, यूके में शुरू हो गया, अमेरिका में शुरू हो गया है सर, हो गया है। एब्सोल्युटली। तो देखिए, ये ऐसा संभव नहीं है कि आप भारत में कोई दुर्व्यवहार करेंगे अल्पसंख्यकों के साथ या दलितों के साथ तो इसकी खबर दुनिया को नहीं मिली। अब तो पूरी दुनिया एक खुला गांव है, हर खबर इंटरनेट के माध्यम से 2 मिनट में वहां पहुंच जाती है। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है। अभी मयूर जानी ऑफिशियल पर इस वीडियो को पूरी दुनिया देख रही हो, दुनिया के किसी भी कोने से लोग देख सकते हैं। तो जब ये सूचनाएं, आपने बिल्कुल ठीक चिंता जताई है कि अगर खाड़ी देशों में, अरब देशों में, वहां के मुस्लिम शासकों को ये समझ में आ गया कि भारत में मुसलमानों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, कल अगर उन्होंने कोई इस तरह की पाबंदी लगाना शुरू हुई
वहां कारोबार पर कोई डाका डालना वहां की सत्ताओं ने शुरू किया। बहुसंख्यकों ने कहा कि आप यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, यहाँ दुकान नहीं चलाएंगे। कितने लोग काम करते हैं इस खाड़ी में, भाई लाखों। युगांडा युगांडा का एग्जाम्पल हमारे सामने है। 70s में जो हुआ था, ईदी अमीन नाम का एक एक मतलब एक आया वो तानाशाह, और उसने युगांडा जो कि पूरा गुजराती पर्टिकुलरली और हिंदू कम्युनिटी ने ही जो है पूरा प्रॉस्पर किया था, सबको सर उठा के भगा दिया। आधी रात को सब रोड पे आ गए सर। हाँ ये है ईदी अमीन। ईदी अमीन इस किताब में है। वो गुजरातियों पर सबसे ज्यादा जुल्म ढाया था उसने। बहुत ज्यादा वो हमारी आपकी बहुत प्रिय हीरोइन है मुमताज, राजेश खन्ना साहब के साथ बहुत फिल्मों में। मुमताज के पति मयूर वाधवानी, उनका पूरा मयूर वाधवानी उनका पूरा परिवार वहां बसा हुआ था पहले से, ईदी अमीन के सत्ता में आने से पहले से। धीरे धीरे ईदी अमीन की नजर पड़ी इन लोगों पर, आधे से ज्यादा लोगों को छोड़कर भागना पड़ा। कितना जुल्म किया उसने ईदी अमीन ने वहां भारतीयों के साथ या दूसरे एशियाई मूल के बाकी दो लोगों के साथ। तो अगर हमारे देश में ये सब करेंगे तो पूरी दुनिया में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि इस वक्त सत्ता में बैठे लोग इसे हवा दे रहे हैं, इसे खाद पानी दे रहे हैं। वे नहीं जानते कि एक दिन ये भस्मासुर कट्टरतावाद का ये राक्षस उन्हीं के सिर पर हाथ रखेगा। जो लोग समाज में, बाकी लोग भी, जो बहुसंख्यक समाज के लोग जो इस वक्त इस पर खामोश हैं, जो इस वक्त दीपू चंद्र दास की बांग्लादेश में नरशन सत्या पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में 200 मॉब लिंचिंग हो चुकी है भारत में। हमारे अपने देश में इतनी हत्याएं हो चुकी हैं। जो लोग इस वक्त दीपू चंद्र दास के लिए रो रहे, कलप रहे हैं, 2 दिन पहले केरल में एक दलित की हत्या पर खामोश बैठे। तो उन सब का नंबर भी आएगा। लाइन सीधी रखो, कोई नहीं बचेगा। ये जो कट्टरतावाद है, इसका खामियाजा बहुसंख्यकों को, आपको, हमको, सबको भुगतना पड़ेगा। जी भाई, एक और दृश्य दिखाता हूं सर। मैंने छान छान के जो है निकाले हैं, ताकि मतलब वो भी ना हो और बात हमारी जो है लोगों तक पहुंच पाए। ये अयोध्या का दृश्य है सर, अयोध्या का दिखाने जा रहा हूं। एक है शूरवीर हिंदू, वो एक 8-10 साल के बच्चे को जो है पकड़ के खड़े हैं। लड़का जो है वो मुसलमान है, और अयोध्या में अब आप, वो तो तीर्थस्थल है, तो वहां तो जो पर्यटन की या तो तीर्थस्थल की जो पर्यटन की रोजी रोटी होती है, उसमें हर एक कोई अपना अपना हिस्सा पाना चाहता है। और लड़का मुसलमान है ये बताया जा रहा है, और गुस्सा इस बात का है ये हिंदू धर्म रक्षक जो भाई है उनको, कि वो मुसलमान होते हुए भी चंदन का टीका लगाने का काम क्यों कर रहा है बाहर खड़ा होकर। सुनिए इसको। सामने चंदन लगाने वाला एक मुस्लिम है, पकड़ा गया है। आइए चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? क्या नाम हो तुम्हारा? साहिल। पूरा नाम क्या? साहिल क्या? साहिल खान। मुर्गा मीट खाते हो कि नहीं खाते? खाते हो। मुर्गा मीट तुम खा के ऐसे देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। मुर्गा मीट खाता है, रुक जा, मुर्गा मीट खा के और ये लोगों को चंदन लगाता है। मैं सभी सनातनी भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, देश इसी से बर्बाद हो रहा है। सोचो, ये कितना साल उम्र तुम्हारा? 8 साल की उम्र का लड़का, मुस्लिम घर का लड़का, ये आके सबको चंदन लगा रहा है, सबको अपवित्र कर रहा है। मतलब कि सनातन में कोई मुर्गा मीट खाता ही नहीं सर। और देश, इसी से देश को खतरा है, बताइए सर। देखिए सर, ये जुल्म की पराकाष्ठा है कि एक 8 साल के बच्चे को, इतना बच्चा, छोटा सा बच्चा, क्या सोच रहा है? उसको कुछ अभी धर्म की परिभाषा भी नहीं पता। अगर वो चंदन लगाकर अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर रहा है, तो कौन से हिंदू राष्ट्र को कष्ट होने वाला है? कौन से हिंदू राष्ट्र की राह में वो बाधा बन रही? लेकिन ये लोग पागल हो चुके लोग हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि जिस राम की ये आराधना करते हैं, उस राम को भी ये हरकतें पसंद नहीं है। किसी भी सूरत में एक छोटे से बच्चे को, एक नादान अबोध बच्चे को इस तरह से घेर कर उसकी लिंचिंग करना, उसे धमकाना, उसे इस तरह से
खोज करना कि वो जैसे कोई बहुत बड़ा धर्म विरोधी काम कर रहा है, ये अपने आप में अधर्म है मयूर भाई। मतलब मैं आज के सारे दृश्य आपके देखने के बाद भीतर से इतना विचलित हो रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे श्री सत्य सनातन धर्म में कहाँ है इस तरह की हरकतें करना। कौन सा धर्म सिखाता है एक अबोध बच्चे पर इस तरह से जुल्म ढाना? कौन सा धर्म सिखाता है कि गरीब अपना रोजी रोटी पालने के लिए झाड़ू बेचने निकला है, आप उसे आतंकवादी बता दें, आप उसे जिहादी बता दें। असल में तो मयूर भाई ये लोग असली तौर सच्चे तौर पर हिंदू धर्म के दुश्मन हैं। ये श्री सत्य सनातन धर्म को नष्ट करने की सुपारी लेकर आए। इनका ना हिंदू धर्म से कोई संबंध है, ना सनातन धर्म से कोई संबंध है। ये सिर्फ इस धर्म को पूरी दुनिया के सामने विकृत करके पेश करने पर उतारू हैं। ये उसे बदनाम कर रहे हैं। जितनी जल्दी बहुसंख्यक समाज चेत जाए और इनसे मुक्ति पाले, उतना ही हिंदू धर्म का भला है, देश का भला है, और इनके तथाकथित हिंदू राष्ट्र का भला भी तभी है जब हिंदुत्व और हिंदू के नाम पर ऐसे कलंक कानून के पीछे शिकंजे में होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। एक तरफ भागवत साहब जो हैं कलकत्ता में व्याख्यान देते हैं कि हिंदू तो कभी पहले से हिंदू में ऐसा कोई मतलब गुप्त चले जाते हैं गुप्तों के दौर में, उससे पीछे मतलब गुप्त तो हो गए, यीशु के पहले गुप्त साम्राज्य था जहां तक मुझे ठीक से इतिहास याद है। तो यीशु के पहले एक पहली या दूसरी सदी वाला मामला है शायद, या उसी के आसपास का है। अब वहां से फिर उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। कहते हैं गुप्तों के दौर में तो कभी ये जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं। ये अभी कल ही का उनका व्याख्यान है अपने भागवत साहब का। और अब है ठीक है, कुछ अरसे से कह रहे हैं कि कुछ अरसे से है, लेकिन अब हम इसको ठीक करेंगे। आप क्या ठीक करेंगे? आपने ये तो छोड़ के रखे हैं, ये सैफरन सोल्जर जो छोड़ के रखे हैं, ये क्या ठीक करने देंगे आपको? और मतलब किस तरह का चूना लगा रहे हैं आप, और किसको लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं आप? सर ये काम करने का तरीका होता है इस तरह के संगठनों का, इस तरह की विचारधारा के लोगों का। वे प्रकट में आपसे समरसता की बात करेंगे, बराबरी की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, लेकिन जो करना है वो अंदर खाने होता रहेगा। हमारे ग्वालियर के एक शायर हैं अख्तर नजमी, उनका शेर है, हर एक काम सलीके से बांट रखा है, हर एक काम सलीके से बांट रखा है, ये लोग आग लगाएंगे, ये हवा देंगे। बुझाने का काम कोई नहीं करेगा, सब काम बटा हुआ है कि आप चुपचाप इधर से आग लगाना, हम इधर से हवा देंगे। हम ऊपर से भाईचारे की बात करेंगे, आप सड़कों पर उतरकर मॉब लिंचिंग करते रहिए। हम उसके आज तक डॉक्टर मोहन भागवत का कोई बयान दिखा दीजिए, सुना दीजिए, जिसमें उन्होंने इस तरह की घटनाओं के खिलाफ मुखर होकर पूरी दमदारी से, कड़ाई से अपने हिंदू समाज को संदेश दिया हो। एक भी बयान बता दीजिए। औपचारिकता के लिए हो सकता है, मुंह दिखाई को कभी कुछ कह दिया हो, जैसे मोदी जी ने कह दिया था दलितों को मत मारो, मुझ पर गोली चला लो, ऐसा कुछ दिया हो तो हमें नहीं पता। इसलिए मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये सब आपस में मिले हुए, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या है फरार। तो ये सारे लोग इस जुर्म में शरीक हैं, सब शामिल हैं, सब अंदर खाने हाथ मिलाए हुए हैं। इसलिए इस वक्त तो चिंता सिर्फ बहुसंख्यक समाज को ही करना पड़ेगी। जो स्वतंत्र चेता लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो देश का भला चाहते हैं, जो हिंदू धर्म का भला चाहते हैं, जो सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इन सब लोगों से देश को, धर्म को बचाने के लिए आगे आए। बहुत सही बात है सर। मैं अंत में एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये अगर अभी भी कोई अगर जो है वो नींद में है तो शायद सुन के मुझे लगता है कि उसकी आंख कहीं खुल जाए। हम तो चलिए, हम इस देश में रहने वाले हिंदू हैं सब, ठीक है। अच्छा, वो हिंदू एक है जो मैं दिखाने जा रहा हूं, जो कि पाकिस्तान में था, पैदा वहीं हुआ, पाकिस्तान में रहा, बताया जा रहा है, ये जो मैंने जांच पड़ताल की वीडियो की,
और उसके बाद वो उनको लगा कि भाई हिंदुस्तान तो हिंदुओं का, हम लोगों का देश है, हमारे पुरखे भी तो वहीं थे, हमारे वतन भी वहीं है। राजस्थान का जो है वो समझ में आ रहा है कि राजस्थान उनका मूल वतन होगा उनके पुरखों का, तो वो पाकिस्तान छोड़ के आ जाते हैं हिंदुस्तान में, यहाँ बसने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद उनके अनुभव को पूछा जा रहा है, एक वीडियो है छोटा सा, वो आप सुन लीजिए सर, वो मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, ये सुनिए सर। छुआछूत है जी सर। पाकिस्तान में, हिंदू में क्या ऐसा चीजें डिस्कस होती हैं? क्या आप अपने बच्चों को ऐसा सिखाते हो? ये चीज बताओ। नहीं सर, ये उधर ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर हम जब भी जाते तो हर कौम में महाराज जी है तो महाराज जी कह के हमें बुलाते थे। फिर वहां ना बागड़ी है ना मेघवाल है, यही है कि महाराज जी आए और वहां हम सारे हिंदू ही। आपस में आप लोग वहां पर ऐसे अपने बच्चों को ऐसा कुछ पढ़ाते थे नहीं हो सिखाते? ईमानदारी से बताना नहीं महाराज सर, जी। उधर कुछ भी ऐसा नहीं है, हम उधर सारे हिंदू ही थे। और जब भी हमारी कास्ट होती है तो वहाँ हिंदुओं में ही होती है, ना बागड़ियों में होती है, ना मेघवालों में होती है, ना महाराजों में होती है। सब हिंदू है। सब हिंदू ही। भारत में जैसे एससी है, एसटी है, ये सब सर यहाँ बहुत मसला है। यहाँ तो हम जाते हैं तो पहले तो हमसे जाति पूछी जाती है। यहाँ तक हमें मंदिर में जाना भी, यहाँ पे कोई कोई ऐसी जगह है जहाँ मंदिर नहीं जा सकते। भाई कौन है आप, गर्ग हो तो आपको नहीं जाना है, आप महाराज जी हो तो आपको नहीं जाना, आप बेगवाल हो आपको नहीं जाना। सच में आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ ऐसा है? है सर। कहाँ पर बता सकते ये हैं? हाँ, हमारा गांव में इधर जैसलमेर में, वहाँ के हमारे जो भाई लोग रहते हैं, जो हमारे उधर के जो हमारे परिवार के, वो भी उस मंदिर में नहीं जा सकते। भेदभाव करते हैं? भेदभाव करते हैं। क्यों करते हैं सर ये तो हमें पता नहीं, हम तो अभी आए, लेकिन ये पहले से ही वो बोल रहे हैं, ये पहले से सिस्टम है। तो इधर आने के बाद तो हम तो हिंदुओं को देख रहे हैं, हिंदू तो नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पे हाँ बागड़ी मिल रहा है, यहाँ पे कोई दूसरी कौम में मिल रही है, जैसे को बागड़ी है, ओड है, मेघवाल है, ये जाति बटी हुई मिल रही है, लेकिन हिंदू नहीं मिल रहा है। हिंदू नहीं मिल रहा है इनको। बहुत बड़ी बात कही है मयूर भाई, ये जो भी व्यक्ति है उसने बहुत बारीक बात कही है। ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने में इस वक्त लोग लगे हैं, खास तौर से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जिसमें पिछड़े, दलित, आदिवासी, इन लोगों को नहीं मालूम कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र बना ये इंसान भी नहीं माने जाएंगे। इस भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, यहाँ हिंदू नहीं मिल रहा, यहाँ तो जातिवाद मिल रहा है, जाति के आधार पर पहचान हो रही है, और यही हमारे समाज की सच्चाई है। क्योंकि आज भी हिंदू समाज जातियों में ही बटा हुआ है, और उसमें जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उनके मूल विचार में वही सवर्ण, उच्च वर्ण की श्रेष्ठता का भाव है कि नहीं, हिंदू राष्ट्र में तो जो सवर्ण है वो ही सर्वोच्च होगा, वहां भी कोई बराबर नहीं होगा। कई बार हम देखते हैं कभी कभी ऐसी घर वापसी, मुसलमान से वापस हिंदू बन गए, कौन सी जाति में लाते हैं? सवर्ण बना देते हैं, ब्राह्मण बना दिया, किसको स्वीकार कर लिया उस रूप में। आज भी ये देश जातियों के खेमे में बटा हुआ है। इसलिए इस व्यक्ति को पाकिस्तान से आने के बाद समझ में आया कि वो तो हिंदू ढूंढने निकला था, यहाँ तो उसे मेघवाल, महाराजी, आराजी, महाराजी, जाने कौन कौन सी जातियों से गिना जा रहा है। मंदिर प्रवेश नहीं है आज तक। आज भी इस देश में दलित घोड़ी पर चढ़कर अगर किसी ठाकुर साहब की हवेली के सामने से गुजर जाए तो उसके साथ क्या सलूक होता है, या तो उसे घोड़ी से उतरना पड़ेगा या उसकी पिटाई होगी। आज भी बुंदेलखंड में, आज भी आपके गुजरात में, ऊना में जो जुल्म हुआ दलितों पर, तो सवाल मुसलमानों का नहीं है। मैं बार बार स्पष्ट कहना चाहता हूं, इनके निशाने पर सिर्फ मुसलमान, ईसाई नहीं है, आगे चलकर इनके निशाने पर दलित भी आएंगे, आदिवासी भी आएंगे, पिछड़े भी आएंगे। क्योंकि ये जो ऊपरी तबका है सिर्फ उनकी नजर में वही श्रेष्ठ है, वही सत्ता का सबसे बड़ा भागीदार बनेगा, बाकी जो छोटा मोटा काम बचेगा वो बाकियों के हिस्से आए, अगर इनका हिंदू राष्ट्र बना तो। इसलिए जो लोग, बाकी के जो लोग इनके काम में हाथ बटा रहे हैं, वे समझ लें उनके हिस्से कुछ नहीं आने वाला। आखिर में उन्हें दोयम दर्जे की जिंदगी ही मिलेगी इनके हिंदू राष्ट्र। इसलिए ये जो संवैधानिक राष्ट्र राज्य है, जो कानून का राज है, जो संविधान की किताब से चलता है, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो पंथ निरपेक्ष है, वही सर्वश्रेष्ठ उपाय है जीवन जीने का, वही सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है किसी समाज और देश को संचालित करने की।
इसलिए हिंदू राष्ट्र के सपने से बाहर आइए। हिंदू भाइयों बहनों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला और बहुत सही आकलन चीजों का, स्थितियों का किया हमारे दर्शकों के लिए। ऐसे समय समय पर आपको बुलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मच, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, डॉक्टर राकेश पाठक जी थे, हमने बात की। मुद्दा यह है कि जो सैफरन मतलब केसरी कपड़ा पहने हुए लोगों की जो गुंडागिरी इस देश में बढ़ती जा रही है, पहली बात हमने निष्कर्ष जो हमारा है वो ये है कि ये ऐसा नहीं, रैंडम नहीं है कुछ, ये कहीं ना कहीं प्रायोजित है और सुनियोजित है, और देश को होते उतना बांटने की कोशिश अभी की जा रही है सुनियोजित रूप से, ये साफ नजर आ रहा है। वरना इस तरह से कोई भी जो है केसरी पटका डाल के अगर निकल पड़े सोशल पुलिसिंग करने के लिए, और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, तो जैसे पाठक जी ने बताया कि उस देश का हाल, चाहे फिर वो जर्मनी देख ले, इटली देख ले, या बहुत सारे और देश हैं, आप देख लें उनके एग्जाम्पल्स, उदाहरण, उसमें जो बहुसंख्यक, जितने भी बहुसंख्यक होते हैं जो इस तरह के भ्रम में राजते हैं कि भाई ये तो हम ही हैं, उस देश का और उस समाज का पतन बड़े जोरों से और बड़ा खतरनाक होता है। तो अभी भी वक्त है, अगर इस धारा में अगर आप कोई सोच रहे हैं या तो समर्थन कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो खुद एक भस्मासुर का आप एक अपने आप एक जो है वर्जन बनाते जा रहे हैं। आप ही अपने सर पर कभी हाथ रख देंगे, आपको पता नहीं चलेगा, और ये पूरा समाज जल के भस्म हो सकता है। यही बताना था आपको आज। आपकी बारी है, अब आप इस बातचीत को कैसे देखते हैं हमको लिख के जरूर से भेजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो, सार्थक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और ये मंच आप ही का है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों से भी करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।